नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 26 फरवरी 2022 प्रातःकाल 4:45 पर भूमि पुत्र मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल, अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए मंगल अगले 45 दिनों तक अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मंगल का ये गोचर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि शनिदेव भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि की युति बनेगी। और अगले ही दिन 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक मकर राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह 26 फरवरी से 31 मार्च तक मंगल शुक्र शनि का महायोग बनेगा और ये योग आपके जीवन में पूरे 25 माह के बाद बन रहा है। वर्ष 2020 में ये महायोग बना था और अब इसके बाद 2022 में 26 फरवरी से ये महायोग बन रहा है। बलवान मंगल आपको अत्यंत साहसी और निडर बना देंगे। आप ना तो किसी से डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे। बली मंगल आपके भीतर कार्य के प्रति जुनून और समर्पण पैदा कर देते हैं और इस समय तो मंगल के साथ शुक्र और शनि भी रहेंगे। तो इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मंगल शनि और शुक्र की युति बहुत ही दुर्लभ योग है। जीवन में बहुत कम लोगों की कुंडली में ये योग बनता है और गोचर में पूरे 2 साल 1 माह यानी 25 माह के बाद ये युति बन रही है। तो पहले ये समझते हैं कि मंगल शुक्र शनि की महायोग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर और फिर विश्लेषण करेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं मंगल शुक्र और शनि युति के प्रभावों को। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन शक्ति योग कहा गया है। इस योग के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मंगल क्या है, शुक्र क्या है और शनि क्या है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल को हारना पसंद नहीं है। मंगल से प्रभावित जातक अत्यधिक निडर और साहसी होते हैं, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करता है। ऐसे जातक जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण होता है इनका। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, पूरे जुनून के साथ, पूरे पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, डिफेंस पर्सनल्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जातक, ये सभी मंगल के प्रभाव से जीवन में सफलता और धन अर्जित करते हैं। मंगल लग्न भाव के स्वामी होते हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, तो हमारे पर्सनालिटी का विचार किया जाता है। मंगल से प्रभावित जातक जो होते हैं वो वेल बिल्ट बॉडी होती है उनकी, सुगठित आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका और ऐसे जातक बॉडी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मेडिकल फील्ड में भी बहुत अधिक नाम कमाते हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और म्यूज़िक, इन सब के कारक होते हैं। वो सभी वस्तुएं जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होती है,
जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, इन सब में शुक्र होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक हैं, लव रिलेशंस के कारक हैं, पति पत्नी के कारक हैं। और मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो आकर्षण पैदा होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ऐसे जातक बहुत अधिक पैशनेट लवर होते हैं, अर्थात अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस बनते हैं। शनि की बात करें तो शनि को न्याय का देवता माना गया है और शनि कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम और जुझारूपन को शो करते हैं। शनि के प्रभाव से कठोर परिश्रम के बाद धन प्राप्त होता है। शनि द्वितीय और नवम भाव के कारक भी हैं, तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है और धन का संचय भी होता है। और धन का ये संचय प्रॉपर्टी, भूमि और भवन के रूप में होता है। और ऐसे जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। अब आइए इस युति के बनने का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को धन शक्ति योग कहते हैं। शुक्र और शनि के युति बनने पर व्यक्ति धनवान होता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग नहीं बनता है वो धनवान तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता। शनि शुक्र का संबंध किसी तरह का बने, चाहे युति संबंध बने या दृष्टि संबंध बने, हमेशा धन देने वाला होता है। और मंगल हैं शक्ति के कारक, इसलिए इसे धन शक्ति योग कहा जाता है। और मंगल चूंकि लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपके सेल्फ एफर्ट, उद्यम और परिश्रम को शो करते हैं। तो धन कमाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसा हुआ धन आपको मिल जाए। मंगल चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल जीवन में संघर्ष भी पैदा करते हैं और ऐसे जातकों को जन्म स्थान पर सफलता कम प्राप्त होती है, विदेश में बहुत अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव और धन भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ 2 और 9 भाव के कारक भी हैं। तो भाग्य और कर्म के सहयोग से धन प्राप्त होगा और फिर धन का संचय होगा। शनि आपके सहकर्मियों, आपके कुलीग्स के रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल है आपकी डोमिनेटिंग पावर। तो आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों पर डोमिनेट करेंगे, उन पर हावी रहेंगे। आइए शिक्षा की बात करते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये युति बहुत ही बेहतर लाभ देने वाली होती है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति जुनून पैदा करते हैं। शनि परिश्रम कराते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शनि परिश्रम का फल निश्चय ही प्रदान करते हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं। शुक्र आपकी इच्छा और ललक को बढ़ा देंगे। तो इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन प्रदान करेगा और लक्ष्य को पाने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवान होगी और शनि के परिश्रम की क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी पोस्ट पर सुशोभित होंगे। शनि, शुक्र और मंगल की युति आपके फैमिली लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करती है, दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है।
ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अक्सर ये देखा गया है कि उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद उन्हें जॉब मिल जाता है। पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है। इस योग के बनने पर यह भी देखा गया है कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से लव रिलेशंस बन जाते हैं और बाद में वो शादी विवाह हो जाता है। और इस योग का ये एक प्रभाव यह भी है कि विवाह से पूर्व आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो अक्सर शादी के बाद ऐसे जातक प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं या फिर फ्लैट खरीदते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं। शनि वाहन के कारक हैं, तो विवाह के बाद 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो विवाह शीघ्र करें। और एक खास बात और भी है कि अगर ऐसे जातक शादी के बाद पत्नी के नाम से कोई कारोबार शुरू करें तो उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि ये युति विवाह को डिले भी करती है, क्योंकि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। पहले अपने कैरियर पर फोकस करते हैं और उसके बाद तब विवाह करते हैं, और इस वजह से विवाह में देरी होती है। जहाँ तक जॉब और प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। शनि आपके प्रोफेशन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरियस आइटम्स के व्यापार व्यवसाय में भी इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलती है। शुक्र बने हुए भवन के कारक हैं, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते संघर्ष कराते हैं, लेकिन सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को लग्जरियस आइटम, एंटीक आइटम खरीदने का भी शौक होता है। हालांकि परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी विवाद हो सकता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो ये युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, साइटिका या वीक आई साइट, इन सब की समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक संतान की बात है तो पुत्र और पुत्री दोनों के ही प्राप्त के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल, शुक्र और शनि की युति बहुत ही दुर्लभ युति है और बहुत लंबे समय के बाद ये आपकी कुंडली में बनती है गोचर में। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपके कुंडली के लाभ भाव में हो रहा है और कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है। मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है और बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि 3 बड़े और बलवान ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव आपकी इच्छाओं, आपकी कामनाओं और आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। एकादश भाव धन, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब में तो लाभ प्रदान करेगा ही करेगा। 11वें भाव में कोई भी ग्रह, वह भी अगर उच्च का है तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। और यहाँ मंगल उच्च के हैं और आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और मंगल देवगुरु के मित्र हैं। तो मित्र की राशि में उच्च के होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या है, हर तरह से लाभ ही लाभ बनेगा। यहाँ शनि भी हैं और शनि 11वें भाव के स्वामी भी हैं।
लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही है, तो शनि आपकी आय को, आपकी इनकम को एकदम से बढ़ा देंगे। और यहाँ शुक्र भी हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल, शुक्र और शनि का महायोग आपकी हर इच्छा को पूरी करने में सहायक होगा। वो सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, चाहे वो शानदार मकान का हो, चाहे वो वाहन का हो, चाहे वो संतान की इच्छा हो, या विवाह की इच्छा हो, या अन्य कोई इच्छा, कोई सपना, वह सपना इस महायोग के बनने से पूरा होगा। क्योंकि ये महायोग अत्यंत श्रेष्ठ योग है और पूरे 25 माह के बाद ये महायोग बन रहा है आपकी कुंडली में। इस महायोग के बनने से आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास काम की कमी नहीं होगी। इतना काम होगा, इतना काम होगा आपके पास कि आपको काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, और जितना काम आप करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होगी। खास करके जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या फिर कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, वादन, गायन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब से जुड़े हुए हैं, इन सब जातकों को भर भर के पैसा मिलेगा। 11वें भाव में मंगल, शुक्र और शनि का ये महायोग आपके सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ा देगा। आपके संबंधों में गति और प्रगाढ़ता आएगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर आप अपने कार्यों के बल पर मान सम्मान प्राप्त करेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शनि और मंगल दोनों के ही मित्र हैं देवगुरु, और देवगुरु का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। तो आप विदेशों से धन कमाएंगे। साथ ही साथ देवगुरु धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ा देंगे। आपका खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन अच्छे कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर। आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, शादी ब्याह का आयोजन हो सकता है, बच्चे का जन्म संस्कार का आयोजन हो सकता है, या इस तरह का और कोई ऐसा कार्य जो धार्मिक कार्य हो, मांगलिक कार्य हो। ऐसे कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा, और ये पैसा खर्च करके आपको खुशी महसूस होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य से आपको लाभ होगा। भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। भाग्येश लाभ भाव में है, तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता कि भाग्य का स्वामी उच्च का होकर लाभ भाव में गोचर करे, तो लाभ ही लाभ होगा। और यहाँ पर धन भाव के स्वामी भी मंगल हैं, तो धन का संचय भी होगा। और ये धन का संचय किस रूप में होगा? प्रॉपर्टी के रूप में। ज़मीन, जायदाद, फ्लैट, मकान, ये सब आप खरीद सकते हैं। और चूंकि शुक्र भी एकादश भाव में है, महिलाओं का ज्वेलरी बॉक्स ऑर्नामेंट से परिपूर्ण होगा। महिलाएं सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य, इन सब के आभूषण क्रय करेंगी। इससे आपके परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का भी है। मीन राशि के जातकों के लिए ये महायोग, मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं, इस अवसर का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा धन और खुशियां प्राप्त करें। हालांकि आप कमेंट करके ज़रूर कहेंगे कि योग बनता है लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता, तो आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए, नेट से डाउनलोड कीजिए, और वहाँ देखिए कि मंगल, शुक्र, शनि और गुरु, इनका अंश बल कितना है। ये आपकी कुंडली में कमज़ोर तो नहीं है, और अगर कमज़ोर हैं तो इसका उपाय करें। इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी बात कर लेते हैं मंगल, शुक्र और शनि की दृष्टियों के बारे में। मंगल, शुक्र और शनि तीनों की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव से संतान, शिक्षा,
लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, इन सब का विचार किया जाता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल की दृष्टि, चूंकि मंगल उच्च के हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत आगे ले जाएगा। चूंकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और देवगुरु विदेश के भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। मंगल आपके लिए आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मंगल, शुक्र, शनि, इनकी युति बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि मंगल क्या करेंगे? मंगल आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी ऊर्जा होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपके जीवन में पंक्चुअलिटी होगी। आप अपने कार्य पर फोकस करेंगे। जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हों, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, आईटी सेक्टर हो, या फिर इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, जिस भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, मंगल आपको वेल डिसिप्लिन्ड बना देंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार कर देंगे और शनि आपसे परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे। तो जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो लक्ष्य की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। और लक्ष्य क्या है आपका? अगर आप छात्र हैं तो गवर्नमेंट जॉब को सीख करना, प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करना, वो लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र विवाह के कारक होते हैं, लव रोमांस के कारक होते हैं, लव रिलेशंस के कारक होते हैं, और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आपके लव रिलेशंस को मजबूती प्राप्त होगी और वो विवाह में परिणित हो जाएगी। विवाह के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। प्रबल योग हैं आपके विवाह के। और अगर विवाह आपका इस गोचर काल में होता है 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच, चाहे आपका विवाह हो या वो वैवाहिक संबंध तय हो, दोनों ही स्थितियों में बहुत ही श्रेष्ठ विवाह होगा। क्योंकि आपका जीवन साथी अत्यंत बुद्धिमान और उच्च शिक्षित होगा। क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि बुद्धि के कारक हैं, तो आपका जीवन साथी बुद्धिमान होगा, गुणवान होगा, रूपवान होगा, उच्च शिक्षित होगा और धनाढ्य परिवार से होगा। ससुराल आपकी धनाढ्य होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। यानी अगर आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर भी हैं तो विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। दूसरी बात, इस बात की प्रबल संभावना है कि आपका जीवन साथी, आपकी पत्नी भी किसी जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रही हो या घर पर ही कोई व्यापार व्यवसाय जैसे कि ब्यूटी पार्लर का है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, इस तरह का कोई कार्य कर रही हो तो वो आपकी अर्निंग मेंबर होंगी। और तीसरा एक और संभावना बनती है और वो ये है कि जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल पर ही अपने सहकर्मी के साथ आपके लव रिलेशंस डेवलप हो जाएं और वो विवाह में परिणित हो जाए। कुल मिलाकर के शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, तो दाम्पत्य जीवन भी अत्यंत सुखमय रहेगा और विवाह के तो प्रबल योग बनते हैं। जहाँ तक मंगल की चौथी दृष्टि है तो वो धन भाव पर पड़ रही है और मंगल धन भाव के स्वामी भी हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आप धन का निवेश करेंगे, प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में, महिलाएं ज्वेलरी में निवेश करेंगी। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है कुंडली के छठे भाव पर। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में शत्रुहंता कहा गया है, तो शत्रुओं का विनाश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी वेल बिल्ट होगी, आप फिजिकली इतने स्ट्रांग होंगे
कि शत्रु वैसे ही आपसे डर के दूर भागेंगे, फिर भी शुक्र मंगल के साथ हैं। आपके प्रगति को देख करके आप लाइफ में जब ऊंचे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लाभ अर्जित करेंगे, तो दूसरे लोग देख करके जलेंगे, और जब जलेंगे तो आपके गुप्त शत्रु पैदा होंगे। तो मंगल उन गुप्त शत्रुओं का भी विनाश करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके अंदर वो क्षमता पैदा कर देंगे, शनि आपके अंदर वो क्षमता पैदा कर देंगे कि आपके अंदर पूर्वाभास क्षमता, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। और शनि की दृष्टि चूँकि अष्टम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र शनि प्रबल मित्र हैं, तो यहाँ पर पहला काम तो शनि ये करेंगे कि अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है। तो शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपके जीवन में संघर्ष तो बढ़ाएंगे, लेकिन संघर्ष से लाभ को बढ़ा देंगे। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि जीवन में संघर्ष बढ़ाती है, लेकिन चूंकि शनि न्यायाधीश हैं इसलिए उसका फल भी आपको देंगे, लाभ को बढ़ा देंगे, चूंकि शनि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि शनि की है, तो जो जातक भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, ऐसे जातकों को जो है लाभ होगा। और अष्टम भाव से मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को भी प्रबल लाभ होगा। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होने के योग बन रहे हैं। अचानक से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो आपको ननिहाल पक्ष से भी लाभ होगा। अब आइए उपाय और सावधानियों की बात कर लें। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर मंगल, शुक्र, शनि या देवगुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, अगर इनका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, तो ये आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है। अगर इससे कम है तो कमज़ोर हैं, और अगर कमज़ोर हैं तो इसका उपाय कर लीजिए। अगर आपके जीवन में गुरु, मंगल, शुक्र, शनि इनमें से किसी की भी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो भी उपाय कर लीजिए, और बहुत सिंपल है उपाय। मंगल और शनि के लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप यही करते हैं तो मंगल, शनि और राहु तीनों का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को हटा दें, शुक्र का उपाय हो जाएगा। शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, कन्याओं को भोजन कराएं, खुद भी श्वेत पदार्थों का सेवन करें, दूध, दही, इन सब से बने हुए पदार्थों का भोजन करें शुक्रवार के दिन। देवगुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें। आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों की उपासना करते रहें तो आपको जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी ही नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि आप गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति कोई है उसकी आप मदद कर दें। माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। ये सब आप करते रहेंगे तो मंगल, शुक्र, शनि, गुरु सभी के शुभ और श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।